वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा आपका श्वसन। मैंने यहाँ तक पाचन तंत्र तक कंप्लीट करा दिया था। अब पाचन तंत्र के बाद कौन सा टॉपिक है बाबू? श्वसन। तो सबसे पहला मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि श्वसन किसे कहते हैं। तो देखिए सिंपल इसकी डेफिनेशन है, भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है बाबू? श्वसन कहलाती है। एकदम सिंपल है, क्या कहेंगे? भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करने की जो क्रिया है श्वसन कहते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया, देखो भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त कराना, भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त कराना क्या कहलाता है बाबू? श्वसन कहलाता है। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे बाबू, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, श्वसन तथा सांस में अंतर बताइए। तो देखिए मैंने एक कॉलम में श्वसन लिख दिया, दूसरे में बेटा सांस लेना लिख दिया है। तो यहाँ पर श्वसन सबसे पहले समझेंगे। श्वसन अभी अभी हमने समझा कि भोजन से ऊर्जा निर्मुक्त करना श्वसन कहलाता है, और सांस लेना O2 को ग्रहण करना तथा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? सांस कहलाती है, सांस लेना कहलाती है। कोई प्रॉब्लम? O2 क्या करती है? ग्रहण, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेना कहते हैं, सांस लेना। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर बेटा, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो क्रिया होती है श्वसन वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। श्वसन किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और बेटा ये जो सांस लेना होता है वो उसमें फेफड़े सहायता करते हैं। सांस लेने में कौन सहायता करते हैं? फेफड़े मदद करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर श्वसन में बेटा ऊर्जा का निर्माण होता है, लेकिन सांस में ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये कभी कभी पूछ लेता है। देखिए बेटा अब इससे आगे नेक्स्ट देखेंगे श्वसन पथ क्या होता है। तो ध्यान से सुनेंगे कि श्वसन पथ जो होता है, श्वसन पथ में इसमें ग्लूकोज जो पायरुवेट में बदलता है इसकी क्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। यानी कि ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहलाती है। और ये कहां पर होती है बाबू? कोशिका द्रव्य में होती है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो श्वसन पथ में ग्लूकोज पायरुवेट में बदल जाता है और इसके बदलने की जो क्रिया है वो ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। और यह कहां पर होती है? तो कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, आगे नेक्स्ट समझेंगे कि जो श्वसन होता है बेटा जी वो दो टाइप से होता है, एक अनॉक्सी श्वसन है और एक ऑक्सी श्वसन है। अनॉक्सी श्वसन को अवायवीय श्वसन भी कहते हैं और इसे वायवीय श्वसन भी कहते हैं। ठीक है, एक ही है, तो दोनों बात एक ही है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ क्रिया नहीं होगी, और यहाँ पर ऑक्सी जो श्वसन होगा बेटा वो किसकी उपस्थिति में होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। राइट, तो ध्यान से समझना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सी श्वसन कहेंगे, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होने वाली क्रिया को क्या कहेंगे? अनॉक्सी श्वसन कहेंगे। अनॉक्सी श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता, यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। अनॉक्सी में क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, और ऑक्सी में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे बेटा नहीं, ये जो ईस्ट होता है और मांसपेशियों में, ईस्ट में होती है अनॉक्सी क्रिया और कहां पर होती है? मांसपेशियों में होती है। ईस्ट को कवक बोलते हैं, कवक। ये क्या होता है? कवक होता है ईस्ट, जो एक कोशिकीय होता है। देखिए कवक जो होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं जिन्हें हम ईस्ट कहते हैं। इनमें बेटा कौन सी क्रिया होती है? अनॉक्सी श्वसन होता है। ठीक है, इनमें एथेनॉल और CO2 बनता है। इस क्रिया के दौरान क्या बनता है? एथेनॉल और CO2 बनता है। नेक्स्ट बेटा मांसपेशियों में भी अनॉक्सी श्वसन होता है। यहाँ पर लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण होता है। लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा का निर्माण होता है। एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पर भी बेटा, यहाँ पर भी क्या होगा? ये ATP बनेंगे और यहाँ पर भी बाबू ATP का निर्माण होगा। ATP, यहाँ पर भी ATP बनेंगे और इसमें भी ATP, दोनों में ATP बनेंगे। आगे बेटा माइटो, इसमें क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है क्रिया, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है, और यहाँ पर भी क्या बनता है? ATP का निर्माण होता है। यहाँ पर भी ATP बनते हैं। क्या बनते हैं? ATP बनते हैं। अब ATP का मतलब क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बताऊंगा आपको ATP। अब इससे पहले में देखेंगे बेटा, ये जो ATP है ऑक्सी श्वसन में 2 अणु ATP के बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 2 अणु ATP के बनते हैं, और ऑक्सी श्वसन में 38 अणु ATP के बनते हैं। ये बात याद रखना बच्चे सब। ठीक है बेटा, ऑक्सी श्वसन में कितने अणु ATP के बनते हैं? 38, और अनॉक्सी श्वसन में 2 ATP के अणु बनते हैं। अनॉक्सी श्वसन किस किस में होता है? ईस्ट में और मांसपेशियों में। ईस्ट में क्या बन जाता है बाबू? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें ATP का निर्माण होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा। इसमें कितने अणु बनते हैं? 2 ATP बनते हैं, और इसमें 38 ATP बनते हैं। यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यहाँ पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कोई प्रॉब्लम? इतना सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम समझते हैं बेटा ATP क्या है, तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए। अभी अभी हमने ATP को देखा, ATP देखेंगे बेटा ATP का फुल फॉर्म क्या है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म याद रहेगा, आप इसे 1 से 5 बार दोहरा लीजिए, पक्का याद हो जाएगा। ATP का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है बेटा, ATP कहाँ बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में।
माइटोकांड्रिया को ऊर्जा घर भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? ऊर्जा घर भी कहते हैं। ये क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने बताया था। उन्होंने कहा था कि ये क्रेब्स चक्र चलता है जिसके दौरान बेटा क्या बनते हैं? अड़तीस एटीपी बनते हैं, जिसको माइटोकांड्रिया को यहाँ पर जो एटीपी इस माइटोकांड्रिया को ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं, जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज के पश्चात वहां पर हमें ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। किसका निर्माण हो जाता है? ऊर्जा का निर्माण हो जाता है। तो हमने देखी बेटा श्वसन देखा और सांस और श्वसन में अंतर देखा, और बेटा जी नेक्स्ट हमने श्वसन पथ को समझा। क्लियर? तो आप इतना इसे कंप्लीट कर लीजिए।